दोस्तों, देश के अन्न का कटोरा कहा जाने वाला पंजाब राज्य इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है और आए दिन पंजाब से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। पंजाब के 8 ज़िले बाढ़ग्रस्त हैं, जिनमें से 6,280 से ज़्यादा लोगों को 120 राहत केंद्रों में शिफ्ट किया गया है। उनको उन गांवों से बाहर कर दिया गया है जहां पानी ने कहर बरपाया है, जहां बाढ़ का पानी उनके घरों में घुस गया है। मवेशी सैकड़ों की संख्या में मर गए हैं या फिर पाकिस्तान की तरफ बह गए हैं। अभी भी दोस्तों, बाढ़ग्रस्त इलाकों में घरों में बुज़ुर्ग कम से कम एक परिवार का सदस्य ज़रूर मौजूद है और वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक भी राहत सामग्री नहीं पहुंची है। लोगों को राहत की, खाने पीने की चीज़ों की, पीने के पानी की, दवाइयों की सख्त ज़रूरत है। और वहीं पंजाब सरकार के जो कह लीजिए इंतजामात थे वो पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं, बाढ़ आने से पहले भी और बाढ़ आने से के बाद भी। वहीं पंजाब सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भगवंत मान के उस उड़न खटोले से कुछ राहत सामग्री ज़मीन पे ज़रूर गिराई गई, लेकिन जब वो ज़मीन पे गिरी तो लोगों ने क्या देखा कि एक थैली में एक पानी की बोतल, एक छोटी सी सरसों के तेल की बोतल, एक नमक की थैली और कुछ चने ऊपर से गिराए गए। कई जगहों पर आटा भी गिराया गया, लेकिन जब ज़मीन पे गिरा तो आटा बिखर गया और जो खाने पीने की चीज़ें थी दोस्तों वो आपस में मिल गई। और उनकी क्वांटिटी का आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप इसका कीमत जोड़ लें, जो भी चीज़ें नीचे फेंकी गई, तो 100-200 रुपये से उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब ज़मीन पे वो गिरी, ये सब चीज़ें आपस में मिल गई, पानी की बोतल फूट गई और जो सरसों के तेल की छोटी सी शीशी थी वो भी टूट गई, चनों में वो मिल गई और नमक 1 किलो की थैली वो भी वहाँ पर बिखर गई। बहुत जगहों पर ऐसा हुआ और कई जगहों पर जो खाने की सामग्री गिराई गई थी वो पानी में गिरी, नष्ट हो गई। यानी कि कुल मिला के पंजाब सरकार की तरफ जो राहत सामग्री बांटी गई, फेंकी गई, गिराई गई, वो आम लोगों तक नहीं पहुंची। बहुत जगहों पर अभी भी लोगों को खाने पीने की चीज़ों की किल्लत है। गांव पानी से घिर गए हैं, बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, गाड़ियां बह गई हैं और सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं, दिखाई नहीं देती है। रेल मार्ग खराब है। ले दे के सरकार के पास एक हेलीकॉप्टर है, हालांकि अब सेना के हेलीकॉप्टर भी उतारे गए हैं। सेना के हेलीकॉप्टर भी मदद लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है। ज़्यादातर हालात गुरदासपुर के हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा लोगों को रिलीफ कैंपों में पहुंचाया गया है। और वहीं दोस्तों, पंजाब की खासियत ये है कि जब भी पंजाब में किसी जगह पर या पंजाब में कोई मुसीबत आती है तो सिख संप्रदाय के लोग, दूसरे धर्मों के लोग एक हो जाते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में राशन पानी भरकर लोगों तक पहुंचाने में लग जाते हैं। और पंजाब में इस वक्त जो कुदरत ने आफत बरसाई है, उस आफत से निपटने के लिए कई धार्मिक संस्थाएं भी आगे आई हैं और लोगों की मदद कर रही हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी दोस्तों, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो मदद नहीं मिली है। और शर्मनाक बात यह है कि पंजाब के ज़्यादातर राजनीतिज्ञ एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अभी तक पंजाब की सुध नहीं ली, पंजाब को लेकर एक ट्वीट तक नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा मुख्यमंत्री भगवंत मान और स्वयं हरपाल सिंह चीमा से भी फ़ोन पर बातचीत की है, स्थिति का जायजा लिया है। वहीं पंजाब भाजपा प्रमुख सुनील जाखड़ ने भी कहा है कि 611 करोड़ रुपए की कुल डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा की राशि पंजाब के लिए स्वीकृत थी, जिसमें से 229 करोड़ रुपए जारी कर दिया गया है। और वहीं अगर सरकार की एक हालिया रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक भी पंजाब सरकार ने 230 करोड़ रुपए के करीब बाढ़ प्रबंध पर खर्च किए हैं। लेकिन ये कहाँ खर्च किए, किस रूप में खर्च किए, ये अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि अगर खर्च होते तो शायद वो नज़र आ जाते। और जिस कदर पंजाब में बाढ़ के पानी ने कहर बरपाया तो उसका उतना असर देखने को नहीं आता। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी और दूसरे जो विपक्षी दल हैं उन्होंने भी सरकार से किया है कि अगर आपने 230 करोड़ रुपए बाढ़ राहत पर, बाढ़ प्रबंधन पर, डिजास्टर मैनेजमेंट पर खर्च किए तो उसकी जानकारी आपको आम लोगों को देनी चाहिए, जो अभी तक
नहीं दी गई है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरफ जहां पंजाब का आम आदमी, बाढ़ग्रस्त इलाके का नागरिक स्वयं इस कुदरती तौर पर जो बरसाई गई आपदा है, बाढ़ है, उससे निपट रहा है, उसकी मदद के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं, धार्मिक संस्थाएं आगे आ रही हैं। कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है और जो स्वयं केंद्र सरकार भी है, अभी तक इन दोनों ने कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई है। पैसा देने की बात ज़रूर की गई है, लेकिन धरातल पर जो आम आदमी है, जो बाढ़ से ग्रस्त है, जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई है, पशु मर गए हैं या घर बर्बाद हो गए हैं, या जिसको अपना घर छोड़कर रिहायशी कैंपों में रहना पड़ा है, वो लोग अभी भी मदद के लिए टकटकी लगाकर दोनों सरकारों की तरफ देख रहे हैं। और वहीं इस बीच में पंजाब के फिल्म उद्योग से कई गायक और अभिनेता अब धरातल पर आ गए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। और जो बॉलीवुड के अभिनेता हैं उनमें सोनू सूद हैं। सोनू सूद ने भी बाकायदा अपील की है और लोगों को आश्वासन दिया कि वो अपने स्तर पर अपनी बहन के साथ मिलकर राहत कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं और जिसको अगर ज़रूरत है तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। कपिल शर्मा ने भी बाकायदा लोगों की मदद के लिए दूसरे लोगों से गुहार लगाई है और कहा है कि वो भी अपने स्तर पर मदद करेंगे। तो सेलिब्रिटीज़ भी मदद के लिए आ रहे हैं, धार्मिक संस्थाएं भी मदद के लिए आ रही हैं, पर कहीं ना कहीं सरकार का जो रोल है, सरकार की जो भूमिका है, वो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि पूरा पंजाब राज्य जो देश का पेट भरता है, इस वक्त खुद भूखमरी का शिकार हो रहा है। पंजाब में कई जगहों पर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, खाने पीने की चीज़ों की किल्लत है क्योंकि आवाजाही के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। हेलीकॉप्टर सरकार के पास एक है जो भगवंत मान ने कहा था कि वो लोगों की सेवा में लगा दिया गया है, लेकिन वो भी शायद अच्छी तरह से अपना काम नहीं कर रहा है। जो राहत के पैकेट गिराए गए थे वो आम लोगों तक नहीं पहुँचे। तो फ़िलहाल इस वीडियो के ज़रिए हम भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक अपील करते हैं कि अगर आप पंजाब की मदद करना चाहते हैं तो जी खोलकर मदद कीजिए। उसमें एनआरआईज़ भी आ जाते हैं, एनआरआई पंजाबीज़ भी आ जाएं, या फिर कोई और सदस्य हो या कोई व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा हो, वो पंजाब की मदद के लिए आगे जरूर, क्योंकि इस वक्त पंजाब के बाशिंदे, पंजाब के निवासी, पंजाब के लोग सभी मुसीबत झेल रहे हैं। उनका सब कुछ खतरे में पड़ गया है। और आगे आने वाले दिनों की बात करें तो मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया वो ये कि अभी जल्द कोई राहत नहीं मिलने वाली। डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, भाखड़ा बांध से भी पानी छोड़ा गया है। हालात बद से बदतर होने वाले हैं। और अगर पूर्वानुमान की बात करें तो सितंबर माह में भी बारिश इसी तरह से ज़्यादा रहेगी। इससे लगता है कि पानी बहुत जल्दी नहीं उतरेगा, बाढ़ का पानी अभी लोगों को सताता रहेगा। इस बीच में अगर कुदरत आफत बरसा रही है तो हम सभी का फ़र्ज़ बनता है कि हम पंजाब के लोगों की मदद के लिए आगे आएँ, सरकारों पर ही निर्भर नहीं रहें। मदद आ भी रही है और मदद की ज़रूरत है। तो दोस्तों यह था आज का एपिसोड, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। अगर आप कुछ और भी कहना चाहते हैं तो उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। और जब तक हम हाजिर होते हैं नया बुलेटिन लेकर, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।